भाग्य की जागृति को लेकर के सितंबर सन 2024 का ये महीना धनु राशि के जीवन में एक नए शुभारंभ का आगाज लेकर के आया है। कैसे होगा, क्या होगा, इन सभी बातों को समझने के लिए हमने जो इस वीडियो में बिंदु बनाया है वो है सूर्य का गोचर। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि के स्वामी बनते हैं, ये इस समय पर जो मंगल के नक्षत्र पे हैं, इसका सर्वाधिक परिणाम क्यों आखिर सितंबर के महीने में मिलेगा, इस बात को हम जानेंगे। शनि के वक्रत्व अवस्था में होने के कारण ये मध्यांतरण का समय होगा। कैसे शनिदेव अपना शुभ परिणाम इसी महीने प्रदान करेंगे, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने मूल त्रिकोण राशि पर इसी महीने उपस्थित होंगे। कौन से शुभ परिणाम होंगे, इस बात को हम समझेंगे। कौन सी तारीख होगी, जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, और कौन सी वो तारीख है जो हमारे लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक साबित होगी। साथ ही साथ कौन से वो उपाय हैं जिन उपाय के माध्यम से इस सितंबर सन 2024 के इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित किया जा सकता है, इस बात की सार्थकता को लेकर हम इस वीडियो पर अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर छठे भाव पर चल रहे हैं गोचर के दरमियान, लेकिन इनका जो प्रभाव है नक्षत्र के माध्यम से वो ठीक सप्तम भाव को सुशोभित कर रहा है, और इस कारण से सप्तम भाव के सारे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। जैसे कि सप्तम भाव है आपके व्यापार का, अर्थात छठा भाव आपके मेहनत का, सप्तम भाव व्यापार का। हमारे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता प्राप्त होती है। चूंकि छठा भाव ही हमारे नौकरी का होता है, इस कारण से आप एक नई हिम्मत दिखाते हुए अपनी नौकरी में एक उच्च पोजीशन को प्राप्त कर पाते हैं। यही है इस महीने का सबसे बड़ा शुभ प्रभाव, जो नौकरी और बिजनेस दोनों में एक नई जागृति को प्रदान कराने वाला है। अब शनि के गोचर पर चलते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले जून के लास्ट महीने से 29 जून से शनि देव अभी चल रहे हैं वक्री अवस्था पे। जुलाई चला गया, अब जुलाई के बाद अगस्त चला गया, अभी सितंबर वो महीना है जो बीच का महीना है। इसके बाद तो आ गया सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर। 15 नवंबर को शनिदेव पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। अर्थात ये समय ऐसा होगा जहां पर कुछ विशेष कार्य हमें कर डालने हैं या विशेष कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। जैसे कि शनि इस समय पर चल रहे हैं आपके ठीक तीसरे भाव पर। सदैव के लिए शनि देवता आपके वित्त मंत्री हैं, आपके धन के स्वामी हैं, और इस समय पर ये धन भाव पर भी अपना प्रभाव दे रहे हैं वक्रत्व अवस्था के कारण। चूंकि ये मध्यांतरण का समय होगा, इस कारण से अधिक प्रभावी हो गए हैं, और इस कारण से कोई धन से जुड़े हुए कोई कार्य यहां पर सिद्ध हो सकते हैं। कोई पैसों का लेन देन संबंधी कार्य यहां पर सिद्ध हो सकता है। किसी कारण से बैंकों में आवागमन हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा घर यहां प्रभावित हो रहा है। कौटुंबिक जीवन भी इस समय पर अनुकूल साबित होगा, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी का प्रभाव द्वितीय भाव पर ही सर्वाधिक देखने को मिलता है। दूसरा घर ही वो स्थान हो गया जहां पर आप पैसों से जुड़े हुए लेन देन कर पाते हैं। इस समय एक ऐसा समय है जहां पर अर्थ बढ़ने की संभावना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और शनि को हमने समझा, सूर्य का गोचर समझिए। इस समय पर इस महीने के प्रारंभ दिन से ही सूर्य सीधे आपके भाग्य भाव पर उपस्थित होंगे, जो भाग्याधिपति भी हैं, अर्थात भाग्य के मालिक भाग्य भाव पर उपस्थित होकर के एक नई भाग्य की जागृति को यहाँ पर जन्म देते हैं, एक नए शुभारंभ को जन्म देते हैं। क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें क्रिएटर कहा गया है, भाग्य भाव पर है। शुभ परिणाम क्या मिलेगा? अपने उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस महीने पर प्राप्त होगा। किसी सीनियर, किसी बॉस के द्वारा आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। पिताजी या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, उनका समर्थन आपको मिल सकता है, और जिनके द्वारा मेरे भाग्य की जागृति आगे बढ़ सकती है। क्योंकि सूर्य नवम भाव पर उपस्थित होकर के अपने स्वयं के घर को कभी भी अंधकार से युक्त नहीं रखेंगे। अर्थात भाग्य यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा धनु राशि के लिए। जैसे ही एक समय आता है 4 तारीख का समय, इसी महीने के प्रारंभ में 4 तारीख को बुध भी एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात सूर्य के पास पहुंच जाएंगे। एक योग बन जाएगा जिसे कहा जाएगा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। अब इस राजयोग के कारण भाग्य में जो सूर्य अभी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, और उनके परिणाम में अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अर्थात किसी नए किस्मत की जागृति, किसी नए कार्य की संभावनाओं को यहाँ पर तलाश करते हुए ये कार्य की संपन्नता को सिद्ध करेंगे।
ठीक 16 तारीख से। कारण क्या होगा, 16 तारीख को सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे जो कि आपके कैरियर के घर पर आएंगे। कैरियर भाव पर जब शुक्र जाते हैं तो माना जाता है कि सूर्य नेम फेम के कारक हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो गवर्नमेंट से हमको जोड़ते हैं। इस कारण से जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है, दसम भाव का सूर्य महत्वपूर्ण है। दसम भाव का सूर्य सदैव ऊंचाई को प्रदान करता है और इसी बात को समझते हुए 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्य कैरियर को 4 चांद लगाएंगे। किसी कारण से केतु यहां पर पहले से विद्यमान है। अब केतु के कारण कार्य क्षेत्र में कई विलंब, कई बाधाएं भी आती हैं, तो सूर्य का प्रकाश वहां पड़ जाएगा, जिसके कारण से केतु के प्रभाव में कमी आएगी और सूर्य आपके लिए एक अनुकूल ग्रह साबित होकर के काम धंधे में एक नई जागृति, नई सफलता यहां दिला जाएंगे। एक बड़ा परिवर्तन होता है इसी महीने के 18 तारीख को। होगा क्या, 18 तारीख से लेकर के 13 अक्टूबर का एक समय होता है जिस दरमियान शुक्रदेव, जो कि सदैव के लिए धनु राशि के लाभ के स्वामी बनते हैं, लाभेश बनते हैं, अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होंगे। और ऊपर से एक बड़ी बात यह हो गई कि अपने नीचस्थ अवस्था, आपके कैरियर भाव पर अभी नीच के चल रहे थे, अब ये उच्च के मूल त्रिकोण के हो जाएंगे। ये समय होगा 18 तारीख से। अब ये एक बड़ा अवसर होगा जहां पर लाभ के स्वामी लाभ भाव पर होंगे, एक बड़ी लाभ को प्राप्त करा पाते हैं यहाँ पर शुक्राचार्य जी। एकादश भाव वो स्थान है जो लाभ के साथ साथ मेरी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। तो कोई भी हमारी इच्छा है, चाहे विवाह हो, चाहे कैरियर हो या धन की प्राप्ति हो, उन सब लाभ में यहाँ पर शुक्र स्वयं के घर पर आए हैं। बहुत अनुकूल समय होगा जहां पर हम बड़े लाभ के अवसर को तलाश करते हुए इस महीने को हम नींव का पत्थर मान सकते हैं, जहां पर किसी विशेष उपलब्धि की प्राप्ति संभावित रूप से नजर जरूर आएगी। माना जाता है कि इस महीने को अनुकूल बनाने के लिए कुछ तारीखें भी हैं और कुछ ऐसे तारीखें भी हैं जिस तारीख में हमें सतर्क रहना है। समझते हैं कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद अनुकूल व शुभ कल्याणकारक होगा। शुभ तारीखों में होगा 7 सितंबर, 8, 12, 13, 16 और 17 तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। किसी विशेष कार्य की पूर्णता आप इन तारीखों में करा सकते हैं। कोई इंटरव्यू करना है, कोई कॉल करना है, तो आप इन तारीखों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में आपको सतर्क रहना होगा वो तारीखें हैं 1 तारीख, 10, 18, 26, 27 और 28 तारीख। इन तारीखों में चंद्रमा का गोचर अनुकूल नहीं होगा। इस कारण से इस दिन भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्नता पूर्वक उसे संपन्न करा सकते हैं। अब कौन से वो उपाय हैं जो इस सितंबर के महीने में सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। 7 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व मनाया जाएगा और उस दिन से लेकर के 17 तारीख तक अनंत चतुर्दशी का शुभ संयोग होगा। इन समय पर भगवान श्री गणपति की पूजा आराधना करना कभी मत भूलिएगा। भगवान श्री गणेश जी को हरा हरा दुर्वा अर्पण कीजिएगा। उस दुर्वा के प्रभाव से जिस प्रकार से दुर्वा में खुशहाली होता है, वो आपके जीवन में भी खुशहाली का वातावरण संचालित कर देंगे। दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान कहा गया है। इस कारण से भगवान गणपति जी पर यदि हम दुर्वा अर्पण करते हैं तो मंगल फल की प्राप्ति होती है। जो जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं से भगवान गणेश जी महाराज हमें दूर करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।